Welcome students. In this video we will solve the sums of exercise 7.2 of class 11th NCERT permutations and combinations chapter. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशन हमें पता है n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टिल 1 तक। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से इसको जब हम इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 4320। तो ये हमारा 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 माइनस 6, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 18। तो इसका आंसर कितना आ गया, सेकंड पार्ट का 18। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है, हमने बताना है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो अब इसमें देखिए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, अब इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 प्लस 24 यानी कि 30। अब 7 फैक्टोरियल अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5040। 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 24 और 24 इंटू 30, 720 इंटू 7 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5040। तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, नो। ये इक्वल नहीं है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के, तो इसका आंसर होगा नो। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अब हमें कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 से ये 8 कैंसिल होके हमारे पास रह गया 4 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 28। तो इसका आंसर आ गया 28। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन दे रखी है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो अब इसमें हम देखते हैं, अब हमें पता है कि जो 7 फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इन दोनों का जो LCM होगा 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का, दैट विल बी 7 फैक्टोरियल। LCM आ गया और
इसमें अब हमारे पास ये 6 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 बचता है, तो ऊपर आ जाएगा 7, और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को आप डिवाइड करोगे तो ऊपर आ गया 1, और 1 इंटू 1 1, तो दैट इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमारे पास 7 + 1 होता है 8, तो 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल आ गया x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके 8 इंटू 8 रह गया 64, तो दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 64। सो दिस कंप्लीट्स 4th क्वेश्चन। नाउ 5th क्वेश्चन। 5th में अब हमें इवैल्यूएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, और 6 इंटू 5 हो गया 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। और इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में n 9 है, r 5 है, तो अगेन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, तो वी आर लेफ्ट विद 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 15,120। So this completes 5th question and this completes exercise 7.2. If you find this video useful, please subscribe my channel, press the subscribe button below and like and share this video. Thank you.